नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है कविता को पढ़ाएंगे, जिसका सार जो है इस प्रकार है। कवि मुक्तिबोध जी ये बताना चाहते हैं कि उनके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को उन्होंने हर्षपूर्वक खुशी खुशी स्वीकार किया है। चाहे उनके जीवन में दुख हो, सुख हो, सफलता हो, असफलता हो, अच्छाई हो, बुराई हो, उन सारी चीज़ों को उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। और वे बताते हैं कि कवि के जीवन में एक महिला पात्र है जो उनकी पुत्री हो सकती है, पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है। कोई एक तो ऐसी महिला पात्र है जो कवि के पास दुखों को भटकने नहीं देती है। कवि के पास दुख आने से पहले ही वह उसे दूर कर देती है। कवि हमेशा उसकी छत्र छाया में रहता है और कवि जो है स्वाभिमानी है। उसे अपनी गरीबी पर गर्व है, गर्वीली गरीबी यह, उसे गरीबी पर गर्व है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि किसी को भी अपनी गरीबी पर गर्व नहीं होता है बल्कि अपनी अमीरी पर गर्व होता है। कवि को अपनी गरीबी पर गर्व इसलिए है क्योंकि वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। वह अपना काम स्वयं करता है, वह किसी के सहारे नहीं रहता है, किसी के भरोसे नहीं रहता है, और इसीलिए उसे अपने पास जो भी सुख सुविधाएं हैं उन्हीं सुख सुविधाओं में वो खुश रहता है। इसलिए कवि को अपनी गरीबी पर गर्व है। कवि कह रहा है कि उसके जीवन में जो लोग उसकी सहायता कर रहे हैं, उस सहायता के कारण उसके जीवन में जो उसका आत्मविश्वास है वह अब डगमगाने लगा है। वो ये चाहता है कि वो अपना सारा काम स्वयं करे, अपनी सहायता खुद करे, अपने से सारे फैसले करे, क्योंकि दूसरे के दखल अंदाजी के कारण वह उसका जो उसके अंदर का आत्मविश्वास है वो समाप्त हो रहा है। कवि नहीं चाहता है कि वह आने वाले दिनों में असफल हो, क्योंकि उसको भविष्य का खतरा सता रहा है, क्योंकि उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो इसलिए कवि कह रहा है कि वह अपने फैसले खुद लेना चाहता है, वह मुसीबतों से खुद लड़ना चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी मुश्किलें, जो भी कठिनाइयां आएँ उनका सामना वो स्वयं करे, वह किसी के बल पर न रहे। इसलिए वह मुसीबतों को आमंत्रित करता है। वह अंधेरे गुफाओं में खो जाना चाहता है, पाताल की गहराइयों में जाना चाहता है, ताकि उसे कोई खोज, कोई तलाश न कर पाए। लेकिन कवि कह रहा है कि वहाँ पर भी मैं तुम्हारे सहारे, अर्थात वो जो महिला पात्र है उसके सहारे से वहाँ से भी वो निकल आएगा। इसलिए क्योंकि उसके जीवन में जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का फैसला जो है वही महिला पात्र करती है, वहीं उसको हमेशा दुखों से दूर कर देती है, हमेशा एक छाया की भांति उसके चारों तरफ मंडराती रहती है। एक दीवार सी बनी हुई है, क्योंकि दीवार का काम है आंधी तूफानों को पास ना आने देना। इसी तरह से वह महिला पात्र जो है कवि के आसपास दुखों को भटकने नहीं देती है। तो ये जो है इस कविता का मुख्य सार यही है। कवि जो है कह रहा है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख हैं, दुख दर्द हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने हर्षपूर्वक खुशी खुशी स्वीकार किया है। धन्यवाद।